यार मैंने अपने किसी एक वीडियो के अंदर कहा था कि मुझे टेक्नोलॉजी का और गैजेट्स का बड़ा शौक़ है। तो इसी वजह से मेरा एक दोस्त है जो लास्ट वीक मेरे घर आया था और उसने मुझसे सवाल किया कि यार क्या आईफ़ोन 15 प्रो से आईफ़ोन 16 प्रो के ऊपर अपग्रेड करना चाहिए? तो मैंने उससे क्रॉस क्वेश्चन किया, मैंने बोला कि क्या तुम्हें वो अपग्रेड लगता है? उसने बोला हाँ, तो मैंने बोला कर लो। लेकिन अगर मुझसे मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछ रहा है कोई, तो मैं उसको बोलूँगा कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और उसकी वजह क्या है वो हम डिस्कस करेंगे आज इसकी अनबॉक्सिंग में। ये मेरे लिए एक बेट भी हो सकता है क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसको खोलने के बाद हो सकता है शायद मैं ये परचेज़ कर लूँ। लेकिन अभी के लिए मेरा कोई इरादा नहीं है आईफ़ोन 16 प्रो के ऊपर मूव करने का। मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि ये अभी इतना वर्थ अपग्रेड नहीं है। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू इट एंड डिस्कस द पॉइंट जिसकी वजह से मैं नहीं चाहता अपग्रेड करना। अच्छा, तो इसको करना है हमने आज अनबॉक्स और हम बात करेंगे पहले इसकी, क्योंकि ये मेरा प्राइमरी फ़ोन है और मुझे इस फ़ोन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ आईफोन 15 प्रो टाइटेनियम फिनिश 512 GB और मैंने सोचा था कि मैं इसको कम से कम 2 साल यूज़ करूँगा। इस मॉडल के बारे में अगर हम बात करें तो ये बेसिकली आईफोन 16 प्रो मैक्स है जो कि डेजर्ट टाइटेनियम फिनिश के अंदर है, द लेटेस्ट कलर फ्रॉम एप्पल इन 256 GB। अच्छा, मैंने अभी तक इसको अनबॉक्स नहीं किया है तो मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन द ओनली डिफरेंस दैट आई पर्सनली थिंक कि आईफोन 15 और 16 मॉडल के अंदर है, दैट्स द कैमरा कंट्रोल जो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है इसको। दिस इज़ 15 प्रो और इसके अंदर यहाँ पे मेरे ख्याल से एंटेना या LTE बैंड है आई थिंक, और इसकी जगह उन्होंने कैमरा बटन को कर दिया। तो आई थिंक एप्पल वाज एक्चुअली प्लानिंग टू डू दिस अपने प्रीवियस जनरेशन के अंदर, बट दे डिडंट, कि अगला फ़ोन भी तो बेचना था उन्होंने। दैट कुड बी अ रीज़न। तो खैर इस फ़ोन के अंदर दिस इज़ चेंज्ड, दिस सेक्शन इज़ नाउ द कैमरा कंट्रोल्स। अब करते हैं इसको हम लोग अनबॉक्स। दिस इज़ द आईफोन 16 प्रो मैक्स 256 GB इन डेजर्ट टाइटेनियम। Time to reveal the Desert Titanium iPhone 16 Pro Max. The first impression of this color, Desert Titanium. यार पर्सनली मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे कोई इतना ख़ास ये कलर लगा नहीं है। इट्स अ सटल गोल्डन टू मी। अच्छा है, लेकिन अभी आई वुडंट प्रेफर दिस कलर। मतलब अगर मुझे 16 प्रो के ऊपर जाना भी है, अगर मैं सोचता हूँ, तो एक चीज़ तो अभी से चेक हो गई है कि आई वुड नॉट ऑप्ट फॉर डेजर्ट टाइटेनियम। बहुत ही ज़्यादा फिंगरप्रिंट मैग्नेट है क्योंकि अभी से मेरे फिंगरप्रिंट्स इसके ऊपर आ गए हैं। कलर तो साइड पे करते हैं, फिनिश की अगर बात की जाए, इफ़ आई कंपेयर इट विद माई आईफोन 15 प्रो, तो यार देयर इज़ नथिंग चेंज्ड इन इट। मतलब कुछ एक ख़ास, जिसे कहते हैं ना कि आपके डिज़ाइन में कुछ चेंज हुआ हो, तो एज सच मुझे कुछ चेंज नज़र नहीं आ रहा। कलर की तो बात हो गई, अब इसको करते हैं ऑन। पहले ये हटा देते हैं प्रोटेक्टर इसके ऊपर जो लगा हुआ है बेसिक इंस्ट्रक्शंस के साथ। बॉक्स के अंदर क्या है? बॉक्स के अंदर ब्रेडेड केबल हैं इसकी, और एक ये सिम इजेक्टर टूल दिया हुआ है यहाँ पे इसके साथ। ये केबल अपग्रेड तो हुई हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ये जो टाइप सी केबल है मेरे पास आईफोन 15 प्रो की अभी ख़राब हो चुकी है, और मेरे फ़ोन को तकरीबन अभी मुश्किल से 9-10 महीने हुए होंगे लिए हुए। तो वो रिलीज़ के ऊपर ही लिया था मैंने, और अभी जितना टाइम हुआ है उससे लेके अभी तक तो वो ख़राब हो चुकी है, डस्टबिन में फेंक चुका हूँ मैं उसको। तो आई थिंक केबल की क्वालिटी बेकार है न्यू आईफोन मॉडल्स के अंदर, द ब्रेडेड वंस। उसके अलावा अगर बात की जाए बॉक्स के अंदर, तो कुछ यूज़र मैनुअल्स हैं जो बड़े डिफरेंट स्टाइल में इस दफ़ा आए हैं। यूजुअली ये एक स्क्वायर शेप में होते थे, अब इन्होंने कुछ इस तरह ओवल शेप के अंदर इसको कर दिया है। फिर मैं वही बात बोलूँगा कि एप्पल स्टिकर्स आर मिसिंग। लास्ट अनबॉक्सिंग थी मेरी
एयरपॉड्स मैक्स की, उसके अंदर भी एप्पल स्टिकर्स मिसिंग थे, इसके अंदर भी एप्पल स्टिकर्स मिसिंग हैं। सो दिस वाज व्हाट इज़ इन द बॉक्स। बॉक्स को अब हम करते हैं साइड पे एंड लेट्स जस्ट टॉक मोर अबाउट दिस न्यू आईफोन 16 प्रो मैक्स। अगर आईफोन 16 प्रो मैक्स की बात की जाए और प्रो मॉडल्स की बात की जाए तो एक चीज़ जो यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, द मेन एंड द मेजर अपग्रेड फ्रॉम 15 प्रो टू 16 प्रो मॉडल्स, सबसे मेजर डिफरेंस, सबसे मेजर फ़र्क जो दोनों फ़ोन के अंदर है, दैट इज़ दिस कैमरा बटन ओवर हियर। दिस इज़ अ टच बटन। ये एक टच बटन है, इससे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, मल्टीपल कैमरा फीचर्स यूज़ कर सकते हो, क्लिक के ऊपर पिक्चर्स ले सकते हो। सो दोज आर द फंक्शनैलिटीज़ जो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो इस बटन से। और जो कैमरा मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर, जो कैमरा इसके अंदर उन्होंने चेंज किए हैं, अल्ट्रा वाइड की अगर बात की जाए तो नाउ इट इज़ 48 मेगापिक्सल्स, और जो आपका मैक्रो लेंस था दैट इज़ ऑल्सो 48 मेगापिक्सल्स, तो ये अपग्रेड किया है। बाकी डोल्बी विजन 4K 120 हर्ट्ज़ के ऊपर अब आपके पास अवेलेबल है, जितने भी प्रो मॉडल्स हैं। और एक जो हाईलाइट थी पूरे की नोट की इन द एप्पल इवेंट वाज एप्पल इंटेलिजेंस, जो कि आईफोन 16 प्रो मॉडल्स के अंदर, आईफोन 16 के अंदर आएगी, और 15 के अंदर भी उन्होंने उसको अपग्रेड करने का ऑप्शन दिया हुआ है। आई थिंक दिस इज़ द पॉइंट वेयर आई वुड वांट टू से कि जिनके पास आईफोन 15 प्रो मॉडल्स हैं, आई थिंक फॉर देम इट्स नॉट अ वर्थ अपग्रेड दिस फ़ोन। एंड क्योंकि अगर इसी चीज़ के लिए आपने अपग्रेड करना था एप्पल इंटेलिजेंस के लिए, तो दैट इज़ समथिंग दैट यू वुड बी गेटिंग इन 15 एज़ वेल। बात की जाए अगर हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस की, तो वो इतना वर्थ वाइल नहीं है अभी अपग्रेड करने का। एंड आई थिंक कि जिनके पास 15 मॉडल्स हैं दे शुड वेट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन आईफोन टू अपग्रेड। आई थिंक फ़ोन ये स्विच ऑफ हो गया क्योंकि इसकी बैटरी बहुत ही लो थी। जब तक ये चार्ज हो रहा है, इसके हम थोड़े से मज़ीद स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लें। स्क्रीन का अगर साइज़ की बात की जाए तो एप्पल ने थोड़ी सी स्क्रीन साइज़ इसकी बढ़ाई है, बेजल्स को मज़ीद कम कर दिए हैं। अभी मेरा फ़ोन ऑफ हो गया, उसको मैंने चार्ज पे लगा दिया, तो जैसे ही फ़ोन होता है मैं दिखाता हूँ आपको। आई थिंक इतना नोटिसबल फ़र्क नहीं है, लेकिन है, तो मैंने बोला वो भी बता दें। स्क्रीन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हुआ है, ब्राइटनेस ऑलमोस्ट बराबर ही है अभी दोनों फ़ोन की। बैटरी की अगर बात की जाए तो एप्पल क्लेम करता है कि 4 घंटे ज़्यादा अब ये चलेगा प्रीवियस जनरेशन से। हार्डवेयर की अगर बात की जाए तो हार्डवेयर के अंदर इन्होंने A17 से A18 प्रो चिप जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया है विद ऑल दोज टेकी फीचर्स एंड टॉक्स जो उन्होंने अपने की नोट्स के अंदर शेयर की थी। बट आई थिंक वो इतना आपके डेली यूजेज के अंदर इतना आपको पता नहीं चलेगा। और इसकी मैं बात कर रहा था कि ये जो अगर आप नोट करो इसके अंदर, मैं अपना 15 प्रो के अंदर दिखाता हूँ। 15 प्रो है मेरा, बड़ा कोई माइनर सा फ़र्क है अगर आप लोग उस चीज़ को पिकअप कर सको कि 15 प्रो के अंदर ना थोड़ा सा थिक है बेजल आपका, थोड़ा सा बहुत माइनर सा फ़र्क है, और वो फ़र्क इतना नोटिसेबल नहीं है। मतलब मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि मेरे इस वक्त बिल्कुल हाथ में है ये, लेकिन आई डोंट नो कि कैमरा इसको दिखा पा रहा है कि नहीं दिखा पा रहा है, लेकिन बहुत ही माइनर सा एक डिफरेंस है यहाँ पे बेजल्स का। तो दैट्स द डिफरेंस ऑन द स्क्रीन, के जो स्क्रीन इन्होंने है थोड़ी सी बढ़ा दी है। और साइज़ अगर कंपेयर किया जाए तो साइज़ भी थोड़ा सा पिछले जनरेशन से बहुत ही माइनर सा बढ़ा हुआ है। कलर वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो ब्लैक टाइटेनियम है आपका, नेचुरल टाइटेनियम है, सिल्वर टाइटेनियम है, और एक डेजर्ट टाइटेनियम है। एंड आई वुड डेफिनेटली अगेन इफ़ आई वांट टू गो, इफ़ आई वांट टू स्विच, अगर मुझे ये अपग्रेड करना ही है तो फिर मैं इसी कलर को ऑप्ट करूँगा, क्योंकि या तो मुझे इसका सिल्वर बहुत पसंद आया था, या फिर इसका ये जो नेचुरल टाइटेनियम फिनिश है ना, दिस इज़ अमेजिंग, मतलब मुझे बहुत पसंद है ये कलर। एंड इफ़ आई कंपेयर विद डेजर्ट टाइटेनियम तो यार टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद इट। अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो आईफोन 15 प्रो मॉडल्स हैं वो अब एप्पल ने कर दिए हैं डिसकंटिन्यू, और आईफोन 16 मॉडल्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है। तो प्राइसिंग मॉडल उन्होंने सेम ही रखा है। बेस मॉडल जो स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ $999, और उसके बाद फिर वो आपकी अपनी नीड के हिसाब से जितने आप उसके अंदर पैसे डालोगे उतने वो अच्छा आपको स्पेसिफिकेशन मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ द स्टोरेज। अच्छा, तो जो मेरा वर्डिक्ट है वो मैं एक मिनट कैमरा एंगल चेंज कर लूँ फिर बताता हूँ आप लोगों को। अच्छा, तो ये थी एक बेसिकली बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड छोटी सी अनबॉक्सिंग ऑफ आईफोन 16 प्रो मैक्स। अगर मैं अपने वर्डिक्ट की बात करूँ, अपने ओपिनियन की बात करूँ, तो फिर मैं अब भी इसको स्विच नहीं कर रहा।
from iPhone 15 Pro to iPhone 16 Pro or Pro Max, it's not a worth upgrade for me, but a person who's coming from 13 or 12 या 11 या even 14 को तो नहीं, लेकिन अगर 13 से आ रहा है तो आई वुड से कि उनके लिए बेहतर अपग्रेड है। लेकिन मेरे लिए अगर मैं पर्सनली बात करूं तो अभी ये वर्थ अपग्रेड नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही माइनर सा अपग्रेड मैं समझ रहा हूँ इसको। है ठीक है, कैमरा फ़र्क है, कैमरा कंट्रोल्स ऐड कर दिए हैं, लेकिन आई थिंक इट्स नॉट अ वर्थ अपग्रेड एट दिस पॉइंट इन टाइम। मैं एक जनरेशन और वेट करूँगा और फिर उसके बाद ऑब्वियसली मुझे मूव करना पड़ेगा टू द नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि अगर मैं अभी की बात करूँ तो मेरे इस फ़ोन की जो बैटरी परसेंटेज है, जो बैटरी हेल्थ, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है और इसकी बैटरी बहुत जल्दी डिग्रेड हुई है। अब आई डोंट नो कि मेरा यूजेज ज़्यादा है या क्या रीज़न है, लेकिन दैट्स हाउ इट इज़। तो इस जनरेशन को तो मतलब अभी के लिए तो मैं इसको रख सकता हूँ फॉर अनदर ईयर, लेकिन अगले साल मुझे मजबूरन ये चेंज करना पड़ेगा, या तो फिर बैटरी चेंज करवा लो। दूसरी चीज़ ये कि यार एप्पल की नोट वाली वीडियो के अंदर मैंने एक जगह मेंशन किया था कि मेरे लिए इस पूरे एप्पल इवेंट के अंदर अगर कोई चीज़ हाईलाइट रही है तो वो वॉच सीरीज़ 10 थी। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। मेरे पास अभी तक वो आया नहीं है। आई हैव आस्क्ड माई फ्रेंड कि मुझे वो भेजो ताकि मैं उसकी भी अनबॉक्सिंग करूं, एंड दैट इज़ समथिंग जो आई माइट बाय इट फॉर माई सेल्फ। मैं अल्ट्रा 2 से शायद वॉच सीरीज़ 10 के ऊपर स्विच कर जाऊँ, क्योंकि दैट इज़ वेरी स्लीक and very awesome design. I had a different word, but awesome design. This was me reviewing iPhone 16 Pro. Not a bad phone, not a bad choice for those who are coming from iPhone 13, 14, 11, 12. उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन a person who owns iPhone 15 Pro or Pro Max model, उनके लिए it is not a worth upgrade. एक चीज़ और जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि ये जो फ़ोन है ये बेसिकली मुझे प्रोवाइड किया है मोबाइल टोन ने। वकास मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने बेसिकली मुझे प्रोवाइड किया था फॉर द अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस एंड रिव्यूइंग इट। तो थैंक यू सो मच ब्रदर, और आगे भी मुझे इस तरह की चीज़ें भेजते रहो सो दैट आई कैन अनबॉक्स एंड शेयर माई पर्सनल ओपिनियन ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। खैर, एनीवेज, दिस इज़ मी साइनिंग आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वन।